नमस्कार, मैं राशिद। जो देह का इलाज करते करते देश का इलाज करते हैं, जब करप्शन के खिलाफ खड़े होते हैं तो बहुत बड़ी क्रांति कर देते हैं और काला धन का तो काल बन के देश में सबसे पहली बार वो उभरे हैं। आप समझ भी गए होंगे, ऐसी शख्सियत मेरे साथ में मौजूद है। और ऐसे वक्त में जब काला धन के खिलाफ मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है और देश में यह कहा जा रहा है कि यह सर्जिकल स्ट्राइक है केंद्र सरकार की तरफ से। हमारे साथ योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद हैं। बाबा रामदेव जी, मन की मुराद तो पूरी हो गई होगी। ये बताइए मुझे सबसे पहले कि आपने अपने 500 और 1000 के नोट जो है इकट्ठा कर लिए। पहले तो राशिद भाई, आपको भी बधाई और इंडिया न्यूज के माध्यम से इंडिया को, भारत को बधाई इस बात के लिए कि आजादी के 70 साल बाद ऐसा बहादुर प्रधानमंत्री बना, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन था। इसके लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए थी। काला धन, काले धंधे, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, नकली करेंसी के खिलाफ ये बहुत बड़ा कदम है और आर्थिक पारदर्शिता के लिए, आर्थिक शुचिता के लिए, इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ आर्थिक अपराधीकरण और राजनीतिक अपराधीकरण के खिलाफ ये बहुत बड़ा निर्णय है। जो ड्रग माफिया, लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, पॉलिटिकल माफिया, जो हेल्थ और एजुकेशन के फील्ड में अलग अलग जगह जो माफिया काम कर रहे थे, उनके ऊपर ये बहुत बड़ी चोट है। नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया, क्योंकि 500,000 रुपए के नोट वापस लो, काला धन जो है देश को वापस दिलाओ। देश में करीब 90% जो काला धन जमा होता है वो देश के अंदर है, 10% बाहर गया। 90% का तो समाधान हुआ। इसके लिए मोदी जी को मैंने फोन करके भी बधाई दी। उन्होंने कहा, स्वामी जी 5-7 दिन लोगों को तकलीफ जरूर होगी, आप भी लोगों को हौसला देना, लोग पेशेंस रखें, किसी भी तरह से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक मेरा प्रश्न राशिद ने पूछा, राशिद भाई मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, मैं तो अपने पास में झोला ही नहीं रखता। आज तक बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया, ना मेरे पास ब्लैक मनी है ना व्हाइट मनी है। मेरे पास में योग है, कर्म योग है और उससे मैंने जो मेहनत की उससे आज करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है। 5 लाख लोगों को आगे रोजगार देंगे, इस देश को ताकतवर बनाएंगे, हिंदू और मुसलमान को साथ साथ आगे बढ़ाएंगे। आपकी जानकारी के लिए राशिद मैं बताता हूं, हमारे पतंजलि योग पीठ में करीब जो है हर हमारे एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे हमारे प्रोडक्शन फील्ड में हो, चाहे रिसर्च में हो, सब जगह हिंदू मुसलमान, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो मैं तो, लेकिन बाबा जी क्या हुआ है, कह तो सभी यही रहे हैं कि बाबा जी का सालों पुराना ये जो आइडिया है यही सरकार ने लेकर के इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन आपको पता है, कल रात मुझे ये पता चला कि कई लोग दिल के मरीज हो गए। ये जो लोग दिल के मरीज हो गए, जिन्होंने काला धन रखा हुआ था उनके लिए कोई खास योग है क्या आपके पास? उनके लिए एक बहुत बड़ा पुण्य का सुझाव, सांसें आनी चाहिए ना उन्हें भी। उनको थोड़ा कपालभाति और अनुलोम विलोम करें तो उनके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आएगा, जो मेरे दिमाग में आया कि इनके घरों में जो नौकर चाकर 20-25 सालों से काम कर रहे हैं, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख रुपए दे दे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो उनको भी मोदी जी ने पहले खाते खुलवा दी जनधन योजना के तहत। फिर जो है मौका एक बार दे भी दिया था, जिनके पास काला धन जमा करा दो। नहीं तो इसके बड़ौदा में बयान दिया था मोदी जी ने, कहने तो इनके खिलाफ भी सर्जिकल स्ट्राइक करने बात। तो मैं एक बात कहता हूँ आपको, जो चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, जो बेचारे गरीब मजदूर और किसान जो व्यापारियों के पास में आते थे, अब उनको पैसा दे देंगे तो उनको एग्रीकल्चर में और अपनी मेहनत मजदूरी भी दिखा देंगे। ये जो बड़े बड़े जो सेठ लोगों के पास, कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस इसका ठीक उल्टा कह रही है। कह रही भैया ऐसा है, आपने 500,000 बंद कर दिए, अब 2000 के ला करके लॉन्च कर दोगे। इस बात की गारंटी क्या है कि उस 2000 के जरिए भी करप्शन नहीं होगा, काला धन जमा नहीं किया जाएगा? पहले तो राशिद भाई मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं जो हकीकत है हमारे देश की अर्थव्यवस्था की। 28 अक्टूबर 2016 में आरबीआई ने जो आंकड़े दिए हैं, 17.77 लाख करोड़ रुपए जो है वो हमारी मनी इन सर्कुलेशन के अंदर जो है वो था। उसमें 86% करीब 15 लाख करोड़ रुपए 500 और 1000 के नोट हैं। अब बात यह है, इसमें करीब 4 लाख करोड़ के आसपास जो है बैंकों में, 10 से 11 लाख करोड़ रुपए लोगों के पास में। जिन लोगों के पास ईमानदारी का पैसा है वो अपने बैंक में जाए, वापस ले लें, दूसरा नया नोट ले लें। पहली बात तो पिछली गंदगी साफ हो जाएगी। फिर देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कुछ तो पैसे चाहिए, तो 100 रुपए के नोट ज्यादा होंगे, 500 रुपए के कम होंगे और 2000 रुपए के तो न के बराबर होंगे। वो कुछ बैंकों के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको भी मूव करने के लिए आपको कुछ मनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है बेवकूफी का कोई काम नहीं करेगी। ये भी 2000 और 500 रुपए के ज्यादा नोट लेकर के नहीं आएंगे।
तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रश्न उठाना लाजमी है, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि वाजिब हो। बाबा जी, कुछ लोगों को पैनिक करने के लिए और कुछ विपक्षी दलों को कुछ तो कहना ही होता, कुछ कहने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। ये सच है कि मोदी जी ने बहुत साहस का काम किया है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। मैं जब प्रधानमंत्री, क्या कान लगा करके सुनना है? हाँ, हाँ, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो मैंने उनसे भी कहा था भाई ये काम कर लो। उन्होंने कहा बाबा जी काम तो बिल्कुल सही है, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है अर्थव्यवस्था में। आपने उनसे कहा था कि हाँ, और उन्होंने माना भी। 500,000 मनमोहन सिंह जी तो कोई अभी भी जिंदा है, उनसे पूछ लीजिए। उन्होंने भी माना था कि ये सही निर्णय है, ये होना चाहिए। मैंने पॉलिटिकल विल नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त हाँ, पॉलिटिकल विल नहीं होने के कारण से राहुल जी से भी मैं मिला था, उन्होंने भी माना था कि काम तो होना चाहिए। और प्रणब मुखर्जी साहब उस समय वित्त मंत्री थी, वो भी इस बात से सहमत है। अभी भी देखो राष्ट्रपति होकर के भी उन्होंने मोदी जी के इस निर्णय का समर्थन किया। पता है मैं आज कई कांग्रेसियों से मिला, उन लोगों ने ये कहा कि ठीक है भाई, काला धन जो है वो निकल आएगा, जो बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनके पास से निकल आएगा, उद्योगपतियों के पास से निकल आएगा, भ्रष्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास से निकल आएगा, पॉलिटिशियंस के पास से निकल आएगा। लेकिन एक आम आदमी के तौर पर मुझे क्या मिलेगा बाबा जी, और कैसे मिलेगा? वो वाला सवाल अभी भी है। 15 लाख आएगा क्या? हाँ, अभी 15 लाख में 5-10 लाख रुपए जरूर होना शुरू हो जाएगा, जितने भी। मैं अपना अकाउंट नंबर आपको ही दूंगा। हाँ, ठीक है। आपको जो है मैं अभी आपके साथ ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, नहीं तो बात फंस जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके जो चैनल के मालिक हैं शायद उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन जिन लोगों के सेठों के पास काफी पैसा है तो वो अपने कुछ नौकरों को, उनके साथ जुड़े हुए जो मजदूर हैं, किसान हैं, रिश्तेदार हैं, उनको जरूर फायदा होगा, मैंने पेनिटेशन होगा। और दूसरी बात ये होगी कि जिन लोगों ने बेईमानी से पैसा जमा कराया गया था उनको थोड़ी मुसीबत आनी चाहिए। क्या होता था, जो मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से जो लोग कमाते थे उन लोगों को ऐसा लगता था अरे हम तो देखो ईमानदारी में जीते रहे और हमारे पास तो ना पैसा है, ना कोई संसाधन है, ना शोहरत है, और देखो ये बेईमान लोग जो है कितने मजे ऐश कर रहे हैं। तो अब ये जो बेईमान लोग थे इनकी नाक पर नकेल डाली गई है। और मैं तो सीधी सी बात करता हूं कि जो लैंड माफिया, ड्रग माफिया, पॉलिटिकल माफिया, हेल्थ, एजुकेशन के फील्ड में जो माफिया लोग थे, और सबसे बड़ी बात है कि देश में लाखों करोड़ रुपए पाकिस्तान नकली करेंसी डाल चुका था। आतंकवादियों को सपोर्ट, नक्सलवादियों को सपोर्ट इससे मिलता था, इसी पैसे से वोट खरीदा जाता था, एमएलए एमपी तक खरीदे जाते थे। राजनीतिक अपराधीकरण, आर्थिक अपराधीकरण, सबके ऊपर अंकुश लगाने वाला काम यदि मोदी जी ने किया है तो इसकी पूरे देश की तरफ से तारीफ होनी चाहिए। सब लोगों को इसमें मदद करनी चाहिए। जो कोई भी लोगों के मन में प्रश्न है वो प्रश्न करने चाहिए, प्रश्न करने का कोई विरोध नहीं है। लेकिन साथ साथ में मोदी जी के इस साहस निर्णय के लिए मैं तो चाहूंगा कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की तरफ से भी उनका सम्मान होना चाहिए सार्वजनिक तौर पर। आपको लेकिन पता है, सकारात्मक तरीके से ही सही लोग बड़ी तारीफ तो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और आपको क्रेडिट भी दे रहे हैं। भले ही बाबा रामदेव को क्रेडिट चाहिए या नहीं चाहिए, या क्रेडिट के मोहताज बाबा रामदेव है भी नहीं, देश के लिए आंदोलन है भी नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कई लोग पता है बाबा जी ये कह रहे हैं कि भैया लंगड़ी मार दी नरेंद्र मोदी ने, यूपी का इलेक्शन है, उत्तराखंड का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, और वहां पर जो है वो काला धन, वो सारी रोटेशन होनी थी और लंगड़ी मार दी। अच्छा आपको खुद ही, हाँ, अच्छा, अब तीनों स्टेट्स की राजनीति तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं, मैं तो पूरे देश की राजनीति बुरा हाल हो गया होगा। और पिछले 20 सालों से मैं एक गरीब परिवार में, साधारण परिवार में, किसान परिवार में पैदा हुआ, गांव से लेकर के और बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं और पूरी दुनिया को मैंने देखा है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, ये निर्णय मैं जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मैंने उनके सामने करीब 2 घंटे की हमारी मुलाकात हुई। तब मैंने उनसे कहा था मोदी जी ये काम बहुत बड़े साहस वाला हो सकता है, इसमें आपकी पार्टी के लोग भी बाधक बने, हो सकता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस अच्छा, आपने नरेंद्र मोदी जी से तभी बोला था? मैंने कहा जब आप प्रधानमंत्री होंगे तब ये समस्या आपके सामने आ सकती है। अच्छा। कि हो सकता है आपकी पार्टी के लोग इसमें बाधा बन के खड़े हो जाए, हो सकता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस जो है वो इसमें बहुत बड़े हेडल्स हो जाएं, हो सकता है इसके अंदर कई प्रकार की वैश्विक चुनौतियां भी आपके सामने आए। तो उन्होंने मेरे से उस समय कहा था बाबा 100 नहीं मैं 200% किसी बाधा से डरने वाला नहीं हूं, और उन्होंने जो एक वीर पुरुष को करना चाहिए वो करके दिखा दिया। तो आज जब आपकी बात हमें नाज है आज जब आपकी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखा बाबा जी जब मैं मुख्यमंत्री था आपने कहा था, हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया। ये बोला या नहीं बोला उन्होंने? मैं कोई इसको गौरव लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मोदी जी इस कार्य को करके बहुत संतुष्ट थे
और जब हमने उनको अप्रिशिएट किया तो उससे भी खुश थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा जी अब ये भी आह्वान आपको करना पड़ेगा कि लोग जो है इसमें परेशान ना हो, धीरज रखें, सहयोग करें, इसके लिए पूरे देश में एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। तो हमारा दिल बाग बाग है इस बात से कि हमको इसे 2.5 वर्षों में एक उत्तर नहीं बन पाता था। जब काले धन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर हमसे प्रश्न पूछा जाता था, बड़े नोट कब वापस लेंगे, इस पर प्रश्न पूछा जाता था, तब हम मौन हो जाते थे। मोदी जी ने हमारा मौन तुड़ा दिया। 2 सवाल और हैं बाबा जी। एक तो ये कि चलिए जो घरेलू काला धन है उसको पूरी तरह से आपने, ये भी तो 90% है। 90% है, बाकी 10% का क्या? वो स्विस बैंक वाला कब आएगा? देखो, मोदी जी ने कहा मैं पाई काला धन देश को वापस दिलाऊंगा। तो ये वो प्रधानमंत्री, मैंने कहा था मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड वो है, जो ये कहते हैं वो करते हैं। योग को पूरी दुनिया में गौरव दिला दिया। जो काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने मुहिम चलाई, करोड़ों लोगों ने जो तप किया, उनके दिलों को शकून दे दिया। अब व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, उस दिशा में भी सरकार काम करेगी। माने मुझे भी कुछ शिकायतें थी 2.5 सालों में, मैंने कभी बोला नहीं, क्योंकि अपनों दबी जबान में बोला था। अपनों से शिकायत नहीं की जाती। पिछले साल मुझे याद है हमने अपने चैनल पर ही चला। अरे आप लोगों ने पूछा काला धन आया, तो मैं कहता था भैया जब कुछ आए, आपने ये भी कहा था बढ़ गया, घटने की बजाय बढ़ गया। तो मैंने जो है तो बार बार पूछते थे तो मैं यही कहता था क्या हुआ। अरे मैंने कहा जब आया ही नहीं तो क्या बोलूं, क्या क्या बोलो बाबा मुंह खोलो। मैंने कहा क्या बोलूं, क्या मुंह खोलूं, जब आया नहीं तो। और इतना कहने पर भी लोग क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज चलाते थे, बाबा और मोदी में ठनी, बाबा ने दी सरकार को आंदोलन की चुनौती। अरे भाई देखो, देश के करोड़ों लोगों ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। वो एक गरीब घर से आए, वो इस देश के गरीब की पीड़ा जानते हैं। पहले मोदी जी ने खाते खुलवाए, अब उन खातों में पैसे भी आ जाएंगे, आर्थिक सुचिता भी आ जाएगी, और बेईमान लोग जो ऐश आराम करते थे और जो एक ईमानदार आदमी कुड़ कुड़ करके जीता था, आज ईमानदार आदमी का सीना चौड़ा हो चुका है। सुनिए बाबा जी, वाला सवाल फिर से पूछूं, 15 लाख मेरे कब आएंगे? अरे भैया अब 5-10 लाख से शुरुआत हो जाएगी। चलिए ठीक है, कोई लाला ज्यादा परेशान होगा तो मैं तेरा एड्रेस दे दूंगा। एक और चीज है बाबा जी, आज जो है पूर्व वित्त मंत्री देश के पी चिदम्बरम, उन्होंने एक बात, प्रणब मुखर्जी साहब ने तो अप्रिशिएट किया देश, और वो निष्पक्ष है। हाँ वो निष्पक्ष है, कोई दो राय नहीं। चिदम्बरम साहब के तो ऊपर जो है टैग लगा हुआ है। और अजीब सी पता है, अब देश जब ये सोचता है कि भैया भविष्य में जाकर के आप तलाशें और अतीत में जाकर के कमियां ना ढूंढें, ये मैं जरूर कहूंगा, इस बात को कहते हैं वो ये कहते हैं कि भैया 1978 में भी मोरारजी देसाई ने ऐसा ही कुछ कहा था, 1000, 5000, 10,000, इन सभी को डिमोनेटाइज कर दिया गया था, और लेकिन उससे तो करप्शन पर, काला धन पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं लग सका। नोट कितने थे उस समय? मुश्किल से 50,000 करोड़ रुपए भी नहीं होंगे हमारे देश के अंदर, करेंसी के अंदर। अभी 15 लाख करोड़ रुपए में। एक बात और कहता हूं अभी राशिद भाई, मोदी जी पूरी दुनिया में गए, इन्होंने झोली फैला फैला करके मांगा कि आइए हमारे इंडिया में निवेश कीजिए, किसी ने चवन्नी नहीं दी। थोड़े बहुत लोगों ने कुछ निवेश किया, लेकिन बड़े रूप में उसका परिणाम नहीं आया। अब मैं आपको कह रहा हूं इससे 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा मिलेगा, 10 लाख करोड़ रुपए, और उससे जो योजनाएं बनेंगी उनसे गरीबों को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, हिंदू को फायदा होगा, मुसलमानों को फायदा होगा। मैंने गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, वंचित की बात करते थे नरेंद्र मोदी जी, अब वो सपना साकार होगा। ये 10 लाख करोड़ रुपए देश के विकास में लगेगा तो सबके जीवन में खुशहाली आएगी। इससे लाखों स्कूल बन जाएंगे, इससे हजारों विश्वविद्यालय बन जाएंगे, इससे देश में प्रोडक्शन को बल मिलेगा, इससे जो सरकारी योजनाओं में पैसे की वजह से दिक्कतें थी वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। माने ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये खाली चेंज नहीं है, ये खाली रिवोल्यूशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी का। और मैं तो कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा आर्थिक सुचिता का युद्ध है। इसके परिणाम बहुत बड़े होंगे। महात्मा गांधी जी आज स्वर्ग में भी बड़ा शकुन महसूस कर रहे होंगे। कुछ लोग एक सवाल और भी कर रहे हैं कि इस देश में इलेक्शन लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है बाबा जी। ऐसे में कई लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कदम है, अंग्रेजी में अगर कहें प्रो पॉपुलिस्ट मेजर है, यानी कि जनता के लिए और जनता के हित में ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि अगली बार इलेक्शन लड़ेंगे ना तो बड़े बड़े उद्योगपति पैसा ही नहीं देंगे,
रियल एस्टेट वालों को बिठा दिया, शेयर बाजार वालों को बिठा दिया, सोना चांदी बेचने वालों को बिठा दिया। कुछ लोग ऐसी अच्छी बात है ना, नहीं तो पैसे की क्या जरूरत है, आप मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ो। देखो मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने कई बार कहा है कि मोदी जी, कुछ लोगों को ना मोदी जी के कामों का तत्काल असर नहीं दिख रहा था। अब जब तत्काल असर दिखने आया तो कहते ये एकदम कैसे दिखा दिया। कुछ कांग्रेसी मित्रों ने कहा 2-4 दिन का मौका देते, 2-4 दिन का मौका देते, कोई सोना खरीद लेता, कोई जमीन खरीद लेता, कोई डॉलर खरीद लेता, कोई इन्वेस्ट कर देते। तो मोदी जी ने जो काम किया है, इससे अचानक किया है, इसी का ही लाभ मिलेगा। यदि कुछ टाइम देके करते तो इसका कोई लाभ न मिलता। मोदी जी ने जो किया है, कुछ लोग बेईमान परेशान होंगे, होने दो। सब लोग तो भगवान राम से भी प्रसन्न न थे, भगवान कृष्ण से भी प्रसन्न न थे, सब लोग तो महात्मा गांधी से भी प्रसन्न न थे, सब लोग तो मुझसे भी प्रसन्न नहीं होंगे, आपसे भी नहीं होंगे। लेकिन काम हमें वो करना चाहिए जो जस्टिसफुल हो, जो देश के हित में हो। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आने की शुरुआत है। बाबा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इंडिया न्यूज के दर्शकों की तरफ से भी। और हालांकि सिर्फ एक ही सवाल था जिसके बारे में बाबा जी ने ये कहा कि 15 लाख तो मत समझो, लेकिन 5-7 लाख रुपए बहुत जल्दी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और यहां पर ये जो डायरी बाबा जी की पर्सनल डायरी रखी हुई है, इसमें मैं अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर, अपनी पूरी डिटेल लिख करके जाऊंगा, ताकि मैं 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद फिर से बाबा जी से मिलूं और ये कहूं कि मेरे पैसे आ गए। हाँ बाकी